Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Faranaz, lecturer of mathematics at Government Degree Girls College, PIB Colony, Karachi. Students, in this lecture, I will explain about the concept of sequence and series, chapter 6 of first year, which is most important topic in real analysis. I hope you will get the knowledge about the aforementioned topic. Before starting my actual topic, which is an arithmetic sequence, I will give the brief introduction about the sequence and series. What is a sequence? A function whose domain is a set of natural numbers is called a sequence or an infinite sequence. The range of a sequence may be a subset of real or complex numbers. A sequence is called a real sequence if its range is a subset of real numbers. Means basically sequence एक फंक्शन है जिसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है जो कि मैप कर रहा है एक रियल सेट के ऊपर. डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं कि हमारा एक डोमेन है विच कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 1 2 3 to n विच आर द नेचुरल नंबर्स जो कि मैप कर रहा है रियल सेट के ऊपर. यानी रियल सेट आप कह सकते हो कि द सेट विच कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर्स a1 a2 a3, यानी ये हमारे पास क्या होंगे, एक रियल जो है वो नंबर्स होंगे. ये आपके डिपेंड करेगा, ये जो आपकी इमेजेस है ये डिपेंड करेंगी आपके फंक्शन के ऊपर कि आपके फंक्शन किस टाइप का है. ठीक है. और इसके साथ साथ आपका जो यहाँ पे जो हमने एक चीज कही कि द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस में बी अ सबसेट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये बात क्या है कि आपका जो रेंज है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, यानी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और रियल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. ये भी आपके ऊपर ये आपका फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा फंक्शन क्या है. ठीक है. लेकिन आपका जो डोमेन होगा वो आपका नेचुरल नंबर्स का सेट ही रहेगा, यानी आपका नेचुरल नंबर्स ही रहेंगे. वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट, यानी वो भी हो सकता है कि आपकी सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी सीक्वेंस फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. ठीक. क्लियर. हियर सम टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस like arithmetic sequence or arithmetic progression. Second one is geometric sequence or geometric progression, and the third one is harmonic sequence or harmonic progression. Series basically आपकी sequence से ही link करती है. Informally we can say that when we take the sum of the terms of the sequence, so it will be a series. Further we can discuss it. Let an be a sequence. An expression of the form a1 plus a2 plus a3 plus to an or to infinity is called an infinite series. The above series can be written as in summation form, like summation n is equal to 1 to infinity an. हम सीरीज को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट. Okay, now we have a sequence, arithmetic sequence or arithmetic progression. A sequence in which each term is formed by adding a fixed number to the one preceding it. यानी ऐसी सीक्वेंस जो कि हमें मिलती है कि हम एक फिक्स नंबर ऐड करें प्रीसीडिंग टर्म में तो हमें सक्सीडिंग टर्म्स जो है वो सीक्वेंस की मिल जाए. तो ऐसी टर्म हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है. आइए इसे मजीद डिटेल में हम देखते हैं. अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन देखी अरिथमेटिक सीक्वेंस की कि अरिथमेटिक सीक्वेंस होती क्या है. अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को ड्राइव करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. इसके लिए हम लेंगे इफ ए इज द फर्स्ट टर्म of an AP and D is the difference
d is the difference in between the terms, then by definition हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगी, हम ये कहेंगे कि जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी कि हमारे पास जो सक्सीडिंग टर्म्स आती हैं वो हमारी प्रीसीडिंग टर्म में हम अगर डिफरेंस ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास सक्सीडिंग टर्म बनती है। यहाँ पर हमने सपोज किया कि a हमारी फर्स्ट टर्म है, AT1 इज इक्वल टू ए, देन T2 जो होगी वो हम अपनी प्रीसीडिंग टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारे पास सक्सीडिंग टर्म आएगी। इसी तरीके से T3 हमारे पास आएगा a प्लस 2d। सिमिलरली हमारे पास जो Tn बनेगी, nth टर्म जो बनेगी इसकी, वो a प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम इसका इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, ठीक है, a प्लस 1 माइनस 1d फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हमारे पास होगी, आपको इससे देख के जो है आप लिख सकते हो a प्लस डी है तो हमारे पास a प्लस 2 माइनस 1d होगा। ये इक्वल है a प्लस, अगर हम देखें 3 माइनस 1d। तो इसी तरीके से हमारे पास जो nth टर्म आएगी वो हमारे पास आएगी Tn इज इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे हमारे पास जो सबस्क्रिप्ट था वही चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पर वही कोफिशिएंट, या आप कह सकते हो कि इसका जो है डिफरेंस आ रहा है 3 माइनस 1d। यहाँ पे हम यही करेंगे कि जो nth टर्म होगी वो होगी n माइनस 1d। दिस इज अ जनरल टर्म फॉर डिटरमाइनिंग द टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी तरीके से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म of an arithmetic progression is a plus d, a plus 2d and a plus n minus 1d। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक, ओके। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें मालूम करना है डिटरमाइन nth टर्म हमें मालूम करनी है इसकी, ठीक है। अच्छा, हमें देखना है कि ये सीक्वेंस जो है वो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो हम इसका डिफरेंस ले लेंगे। तो इन दो टर्म्स का आप देख रहे हो डिफरेंस 2 है, इन दो टर्म्स का भी आपका जो डिफरेंस जो है क्या है, 2 है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका क्वेश्चन में आ भी सकता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और अगर नहीं मौजूद तो आप इसका डिफरेंस लेकर जो है मालूम कर सकते हो। अगर डिफरेंस सेम है तो इट मीन्स दैट द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब हमें डिटरमाइन करना है nth टर्म इस अबव सीक्वेंस। तो किस तरीके से मालूम करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला हम मालूम करेंगे अपनी nth टर्म, ठीक। हमें पता है कि जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 2 है और जो डिफरेंस हमने निकाला वो भी 2 है, ठीक। तो हमारे पास जो जनरल टर्म या हम कह सकते हैं nth टर्म होगी वो क्या होगी, nth टर्म of the arithmetic progression is 2 plus n minus 1 और डिफरेंस हमारे पास 2 है। तो Tn इज इक्वल टू 2 प्लस बाई मल्टीप्लाइंग, या आप कह सकते हो कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन
ये हमारे पास आया n 2n। तो हमारे पास जो nth टर्म आई है वो आई है 2n। ठीक, क्लियर। ओके, अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। हमने एक एग्जाम्पल ली है और वो एग्जाम्पल ये कि कंपनी है और वो प्रोडक्ट 1 जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि अगर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट 1 इन फर्स्ट वीक, हमने कहा कि फर्स्ट वीक में इसकी प्रोडक्शन 1000 है। ठीक है, इस कंपनी की। फिर हम ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ द सेम प्रोडक्ट इंक्रीजेस, प्रोडक्ट 1 increases by 500 each week। ठीक, हमने कहा कि जो प्रोडक्ट 1 की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रही है हर वीक में 500। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट अ रूल टू, यानी हम कह सकते हैं कि n वीक्स में क्या होगी फॉर प्रोडक्शन इन n वीक्स में हमारे पास इसकी क्या प्रोडक्शन होगी प्रोडक्ट 1 की। तो इसके लिए हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास 1000 जो है वो हमारा, आप सब यहाँ ले सकते हो कि हमारी फर्स्ट जो प्रोडक्शन है वो हमारी क्या है, वो A है, और 500 जो है हमारा वो जो कि इंक्रीमेंट आ रहा है आपकी प्रोडक्ट 1 में, उसकी प्रोडक्शन में हर वीक 500 का। तो हम इसको कह सकते हैं फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट। तो हम उसमें हम कह सकते हैं कि 500 जो है हमारा D है। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द प्रोडक्शन इन n वीक्स। तो n वीक्स के बाद हमारी प्रोडक्शन क्या होगी। तो इसके लिए अच्छा, n हमारा 6 वीक्स भी हो सकता है, 4 वीक्स भी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे क्वेश्चन जो है जो दिया जाएगा उस पर डिपेंड करता है। ओके, n वीक्स में प्रोडक्शन क्या होगी। तो हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग वही फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। Tn इज इक्वल टू A इज 1000 and n minus 1D and D is 500। तो Tn हमारे पास 1000 प्लस 500n ये हमारे पास, आप इसको इस तरीके से जो है वो कॉमन ले सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो n वीक्स में आपकी जो प्रोडक्शन होगी वो ये होगी। ठीक, आफ्टर n वीक्स, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो भी आपके पास गिवन है उसमें प्रोडक्शन आपकी 500 इंटू n+1 है। तो ये आपकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है। तो इसमें आप जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस को इस तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो आपको जो है वो बताएंगे। एंड थैंक्स।